ओम नमः शिवाय। ओम नमो हरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब साहूण। नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासते चेत्स्वभाव भावै सर्वमामतराचि। अन्य मतों ने अपने हिसाब से विश्व का वर्णन किया। मतार्थ की बात कर रहे हैं, मतार्थ। अन्य लोगों ने अपनी अपनी कल्पना से विश्व का वर्णन किया, सृष्टिकर्तावाद आदि आदि। ऐसे ही आत्मा के बारे में भी सबने अपनी अपनी कल्पनाएं बताई, लेकिन हमने अस्थि में कह करके सभी का निषेध कर दिया। क्या कहा? अस्थि में कहकर सबका निषेध कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात है। सबका निषेध कैसे हो गया? ये महत्वपूर्ण बात है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, बौद्धों का निषेध हो गया। अनादि अनंत माना है हमने प्रदेशों को, असंख्यात माना है, अखंड माना है। जिन्होंने कल्पना की थी खुदा का अंश है, भगवान का अंश है, लोग व्यापी है, बहुत सारी कल्पनाएं उनकी। इतने बड़े गरीब विख्यात को लान के आ गए। हाँ, बताओ, प्रदेश सदगुण को जानने के बाद दुख क्या बचा, ये बता दो बस। देखो, गायक सुन करके समझ में आ जाएगा आपको। हम तो प्रदेश सदगुण के माध्यम से कह रहे हैं, यहाँ कौन सा दुख है ये बताओ। वास्तव में प्रदेशों को नहीं जानता। बहुत सिंपल सी भाषा में कहें, अपनी भाषा में, अब अपने लोगों के बारे में कहें। जब घनघोर पाप का उदय होता है तो ये मर जाना चाहता है। इसको आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम, प्रदेशत्व का स्वरूप नहीं मालूम, अस्तित्व का स्वरूप नहीं मालूम। मर करके तेरे दुख समाप्त नहीं हो। घनघोर पीड़ा नहीं सहना चाहता। मिथ्या दृष्टि आत्मा की सत्ता समाप्त करके सुखी होना चाहता। मर जाए एक शब्द है इधर से, लेकिन अपनी आत्मा की सत्ता को नकारना, ये आत्महत्या है। अपनी आत्मा की सत्ता, अनादि अनंत सत्ता, सुखमयी सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, इसको नकारना है। हमका प्रभु है, हमका भगवान है।
भैंस कैसे शुद्ध है? तुम जल रहे हो हमें शुद्ध कह रही हो, हम तो अशुद्ध हैं। भाई जिन वाणी में किसी कथन से अशुद्ध भी कहा है, लेकिन अशुद्ध सत्ता नहीं है, सत्ता को भूलने से अशुद्ध हुए। जो कथन अशुद्धता के हैं वो तो आत्मा को भूल कर हुए। सत्ता वाले बोलने वाले। बताओ, पूरे जिनागम में खोज करके निश्चय नहीं से आत्मा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं से अशुद्ध है। बताओ कहीं लिखा हो तो बताओ, खोजो। शुद्ध को भूला था इसलिए अशुद्ध कहलाया था। सही। तो भीख मांग रहा है, ये भीख मांगने से तू पामर नहीं हो गया, तो अपने परमात्मा को नहीं जानता इसलिए पामर अनुभव कर रहा है। पंडित जी ने क्या लिखा? बना भिखारी निपट अजान। निपट अजान मतलब उसके पहले लिख के आ गए स्वरूप, उसके पहले स्वरूप लिख के आए, मैं वह हूं जो है भगवान। भगवान हूं, भीख मांग रहा हूं, अपनी भगवान सत्ता को भूल कर, प्रभु सत्ता को भूल कर भीख मांग रहा हूं। ध्यान रखना, भोजन से सुख मांगना मानना ये भीख मांगना है, पैसे से सुख मानना ये भीख मांगना मांगना है, पत्नी से सुख की अपेक्षा करना ये भीख है, ये भिखारीपना है। गुरुदेव क्या बोलते थे, कोई नाना भिखारी ने कोई मोटा भिखारी पण भिखारी छे। हमें लगता ही नहीं हम पत्नी से सुख की आशा कर रहे हैं, पति से सुख की आशा कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं। हूं भगवान और भिखारी भिखारी। बताओ बताओ बताओ, तुम्हारे दुख की दुख बताओ। जैसे इतनी दूर से आ रहे हो तो समाधान लेने हैं, तो क्या के समाधान चाहिए बताओ, बोलो क्या के समाधान लेके जाना है। ये भिखारी, अपन भिखारी पने को भिखारी को नहीं मानते। हमें किसी से सुख की आशा करना पड़े, भिखारी बना है। दूर मत जाओ, पास में आ जाओ। हमें कर्मों की उपशम की भीख मांगना पड़े, क्षयपशम की भीख मांगना पड़े, क्षय की भीख मांगना पड़े, ये भी भिखारी बना है। अपनी प्रभुता देखने पर उधर उपशम क्षय क्षयपशम होती, हमें कर्मों के उपशम क्षय क्षयपशम का विकल्प नहीं है। कर्णानी पढ़ के उपशम करने में चले जाना, सम्यक दर्शन करने में चले जाना, सम्यक दर्शन करने में चले जाना। मैं वह आत्मा हूं जिसमें शुद्ध पर्याय की कमी भी नहीं है, मेरे कोई कमी नहीं है। चक्रवर्ती की पत्नी चक्रवर्ती को भूलकर भीख मांग रही है, भीख मांगने पर भी चक्रवर्ती में क्या कमी है? दर्शन समझ में आया क्या कहा? चक्रवर्ती की पत्नी चक्रवर्ती की विराधना करके भीख मांग रही, तो इसकी भीख मांगने से भी चक्रवर्ती के वैभव में क्या कमी आई? ऐसे आत्मा के वैभव में कोई कमी नहीं आई। बाहर में प्रभुता प्रकट नहीं हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट नहीं हुआ, मोक्ष प्रकट नहीं हुआ, तो अभी मेरे में कोई कमी नहीं आई। सोचो, सम्यक दर्शन भी भीख मांगने ऐसी बात है, तो सम्यक दर्शन भी नहीं। देखो आत्मा में तृप्ति की बात चल रही है, ऐसी बात चल रही है जिसके बाद आंखें बंद हो जाएं बस, निर्विकल्प हो जाएं बस, शुद्धोपयोग हो जाए बस, नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए पंडित साहब की रचना, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। मैं खुद श्रद्धे स्वरूप, ज्ञान घन चिद रूप हूं। जरा लिखो, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा, क्या होगा? मोक्ष नहीं होगा तो मोक्ष ही हम परेशान होगा, हम क्या परेशान, हम तो अभी मुक्त हैं। ध्यान रखना, परिपूर्ण की श्रद्धा के बिना निर्विकल्प नहीं हो सकती। एकदम सही। परिपूर्णता के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन तो छोड़ो, बिल्कुल सुखी नहीं हो सकती।
जितनी तकलीफ हुई है वो तो भूल कर हुई है। इसकी चर्चा सुबह की थी अपन ने। नरक का दुख काहे का है? आत्मा को भूलने का दुख। आत्मा खाता कब है? जो खाने का दुख है उसे। पीता कब है? जब पीने का सुख मिले उसे। ऐसा लगा लीजिए, खाना पीना ऐसे सब सही में इतना आनंद आए इन विचार मात्र। नहीं तो जरा से नमक की लड़ाई हो जाए, नमक नहीं दिया इनको, हमने नमक मांगा तो नमक नहीं दिया, अरे मैं शक्कर मांगी शक्कर नहीं दी, इस तरह के लिए लड़ाई हो जाए। अरे लेकिन मैं बिना शक्कर की सुखी हूं, शक्कर के आने पर भी मैं तो ग्रहण नहीं करता। तो हम तो शरीर के लिए लड़ रहे हैं। सुनो, शरीर नहीं लड़ रहा है। क्या बोला? शरीर नहीं लड़ रहा, शरीर के लिए तुम लड़ रहे हो। शरीर को शक्कर नहीं मिली और शरीर लड़ नहीं रहा, और आत्मा को शक्कर तीनों काल में नहीं खानी और लड़ रहा है। ये दे यही रह जाएगी और तुम भी गोद में चले आओ। कितना सस्ता सौदा है, क्यों? कितना बढ़िया है, बोलो। उस आत्मा को बारंबार जानो। जो 6 सामान्य गुण की चर्चा करी, उसको आत्मा बारंबार जानो। निर्णय तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। देखो हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन सुनोगे तो ऐसे हो जाएगा, अब हम सुन तो चुके भैया, वही बात है, वही बात तो है, लेकिन निर्णय तो करो। निर्णय का फल साधना है, निर्णय का फल साधना है। अब नहीं रखड़ेंगे संसार में, अब नहीं भटकेंगे, अब अपनी खबर होगी, अपनी जानकारी नहीं। हम लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? जानकारियां बढ़ गई क्षोभसम के बल पर, अंतर का निर्णय नहीं किया। करो निर्णय। इनकम टैक्स की बात चल रही थी ना, करो निर्णय। आत्मा को तो 1 पैसा नहीं खाना, और टैक्स चुराने का फल आत्मा को मिलेगा, और शरीर को तो जितनी रोटी चाहिए उतनी है ही। 1 करोड़ या 100 करोड़ कर दोगे तो अभी रोटियां बढ़ नहीं जाएंगी। तो शरीर को फर्क पड़ा नहीं, इधर फर्क पड़ा नहीं, उधर फर्क पड़ा नहीं, और आत्मा ने मोक्ष जाने का व्यवसाय खत्म कर दिया, निकुंज जाने का धंधा चालू हो गया। ये है घाटा। नहीं नहीं, जरा और सोचो। देह के लिए जितनी व्यवस्था है वो पहले से ही खचित है। गुरुदेव को 90 साल जीवित रहना था तो उनकी रोटियां खचित थी, हर जीव के साथ खचित है। अपन काहे को एक्स्ट्रा कर रही? एक बहुत अच्छी चर्चा चली थी, करना इन लोगों से। एक सत्ता का पुण्य है और एक भोगने का पुण्य है। सत्ता में 1 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन भोगोगे तो तय कितना भोगोगे? अभी जरा ध्यान से सुनना। सत्ता में 10 करोड़ 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, और भोगने का 1 करोड़ है, ठीक है। लेकिन सत्ता का जितना है ना 10 करोड़, उसका पाप आत्मा भुगतता है। भोगता है 1 करोड़, भुगतता है 10 करोड़। बनियागिरी क्या हुआ? भुगतना पड़ेगा आत्मा को 10 करोड़। 10 करोड़ में वो जैसे कमाया हुआ, जिस तरह से कमाया हुआ वो भुगतना पड़ेगा। सोचो जरा शांति से, ऐसे एक एक जगह लगा। हमने पर कितनी बार पढ़ चुके हैं, अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया। दूसरे की बुराइयां करना से जिंदगी भर साथ कैसे रहो? सही का पंडित, कैसे रहो? मान लो अपन ही सोच, तुमसे सोचो, तुम्हारी हम बुराई करें तो हमें कैसे रहो? इतनी कॉमन सेंस की बात भी मिथ्यात्व में समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, हमेशा से कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करो, दूसरों की प्रशंसा करो, साथ रहना है हमको। कमेंट्स करने से, कटाक्ष करने से, झगड़ने से कितने दिन रह लोगे बता? कहीं नहीं रह सकती। साधु संघों में भी 1, 2, 4 साल सह लेते, फिर उनके आगे हम सुधरेंगे नहीं, और डांट पड़ती रहेगी तो ये कल बिहारी हो जाओ, चली जाती। क्या करें? ध्यान रखना, गुरुता इसका नाम नहीं है कि कितना डांटती है,
गुरुता इसका नाम है कि कितने प्रेम से उनके दोष मिटाए हैं। क्या बोला सही कहा पंडित जी। पंडित साहब ने? क्या कहा था? हम गलत को नहीं छोड़ते, हम गलतियों को छुड़ाते हैं। क्या बोला? हम गलत को नहीं छोड़ते। मत जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं नहीं हम गलत को छोड़ते नहीं हैं, गलतियों को छुड़ाते हैं। यही तो विज्ञान होगी, आश्रम में होगी। फिर वेद विज्ञान करो नहीं, जिनके साथ जीवन भर रहना उनकी बुराई करने से क्या लाभ होगा? अकेले में सोचने में भी क्या लाभ होगा? आपको पता है असंख्यात बार सोचते तब एक बार कहते, तो फल असंख्यात बार सोचने का है, एक बार कहने का नहीं। ऐसी गलती हुई सर, फिर चले गए, कोई बात नहीं, हमने जोर से बोल दी, कोई बात नहीं। आए हमने गलती वह नहीं थी कि तुमने क्या कहा, गलती यह है कि उसके टोकने के बाद तुम्हें कितना बुरा लगा। गलती तो होगी, अभी भी होगी। कोई व्यक्ति नहीं है कि पर्याय को खचित कर दे कि अब हम नहीं बोलेंगे। लेकिन लेकिन यदि गलत निकल जाए, क्षणिक टोक हो जाए, डांट हो जाए, बुरा मत मानो। बुरा मानना गलत है। बच्चा गलती तो करे और मम्मी गलत है जी, तो घंटों उदास नहीं होता। तो सही क्या है? यथा जात रूप धर, यथा जात रूप मैंने बालक बन जाओ, तो सही क्या है? अभी इससे बात करके देखो बच्चे सक्षम से, देख मुझे तो सही क्या है, कितना भोलेपन से। ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? इत्यादि प्रेम से पूछ ले। हम जो सोच रहे हैं सही है, अब जी मर गए, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बच्चे नहीं रहे। हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, तो अब आप बच्चे नहीं रहे। और बच्चे नहीं रहे माने सुखी होने के लायक नहीं रहे। क्या कहा? बच्चे नहीं रहे का मतलब है तब तुम सुखी होने लायक नहीं रहे। मोक्ष जानने के पहले बच्चा बनना पड़ता है। उसका नाम है, मोही राजा का नाम, यथा जात रूप धर बालक की भांति, बालक की भांति। पहले मान के चलो अपनी गलतियां हुआ, कोई टोका, सही बात है, बहुत गलतियां है, अच्छा हुआ आपने टोक दिया, हम विचार करके कसाय मिटाएंगे। ध्यान से सुनना, कुछ कह गए जल्दी से, याद रखने लायक बात, विचार करके कसाय मिटाएंगे। तुम्हें नहीं मिटाएंगे, ठोकने वाले को नहीं मिटाएंगे। बस भाई हम तो गलतियां हैं, अब हमारी गलती माने कसाई की गलती, कोई व्यवहार में हमारी गलती कहती है, कसाई की, अधीरता की, अधैर्य की, जल्दबाजी की, ये गलतियां अपन कहते हैं अपनी, अपनी नहीं है। और ध्यान रखना, एक भी गुरु ऐसे नहीं है, एक माता पिता भी ऐसे नहीं है कि वो पहली बार ठोक रहे उन्हें मालूम कि अपनी गलती होगी। वे भी जानते हैं गलतियां होंगी, क्योंकि गलतियां होने का सेंटर कहीं और है। वे भी जानते हैं, लेकिन टोकते इसलिए कि यदि तुमने सुन भी लिया ना तो हम समझ गए अब गलतियां मिट जाएगी। सुन भी लिया ना, सुनने के बाद सोचने लगे तो और जल्दी मिट जाएंगी, सोचने के बाद गहरे उतरने लगे तो और जल्दी मिट जाएगी, और फिर ध्रुव में से तक कर ली तो फटाफट मिट जाएगी। हमेशा मान के चलो गलतियां होने का संभव नहीं, हो गई हो गई। सही बताएं, गलतियां ही आदमी को परफेक्ट बनाती हैं। क्या कह रहे हैं पंडित साहब? क्या कहते थे? गलतियां करो लेकिन नहीं नहीं करो। क्या? नहीं नहीं गलतियां करो, गलतियां करो। नहीं नहीं गलती करो, नहीं नहीं गलतियों से नए नए पार्ट सीखते हैं। रोज नई नई गलती, चूहे ने कितने पार्ट सीखा? नई नई गलती, चिंटियों ने कितने पार्ट सीखा? नए नए तरीके। अब तुम जानने लगे घी में लाल चिंटी आती है, काली चिंटी आती है, आटे जरा पॉलिशन ढोला रह जाए तो लाल चींटी आ जाती है, फटाफट सिखाया है, सीखती। रॉकेट हो या हवाई जहाज हो, पहले तो एक्सीडेंट बहुत हुए, अभी भी एक्सीडेंट होती। एक्सीडेंट हो गया
मामला निपट गया, निपट नहीं गया, और उसकी स्टडी करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए केस उसमें कि इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचा जाए। यदि आदमी सो ही जाए तो हवाई जहाज कैसे बचेगा, चलाने वाला सो जाए तो एआई आ गया उसमें। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई। मैंने उन्होंने एक दिन भी ऐसे नहीं है उन्होंने ये मान लिया कि परफेक्ट हो गया हवाई जहाज, नहीं माना, उन्होंने नहीं माना। वैज्ञानिक कभी नहीं कहते हमारा ये अल्टीमेट हवाई जहाज है, अल्टीमेट कंप्यूटर है। मोबाइल, तुम्हारे लैपटॉप में क्या बोलते हैं, मोबाइल लैपटॉप, अब 5G, अपडेट अब 6G, अब 7G, क्यों आखिरी जी कौन सी है, आखिरी जी 50, 25, 100, 200, कुछ पर यह मान कुछ ये कह रही हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग अपने को 100% परफेक्ट नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि अपने को परफेक्ट मानता है। हम तो जान रहे थे, हमने का काम नहीं करो, हमने का रसोई नहीं बनाई, हमने का जी बढ़िया आवाज है। अब ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन कैसे करेंगे। श्रीमद जी जैसे लिख रहे हैं, श्रीमद जी जैसे, हूं तो दोष अनंत नू वाजन छू, मैं तो अनंत दोषों का पिंड हूं, हे प्रभु मेरे समान अदम कोई दूसरा नहीं। सभा सागर महाराज ने लिखा, मुझे यदि चलना सीखना है क्योंकि पैरों से आवाज है। हाँ समझ आए? चलना सीखना है, गीजू भाई ने लिखा है, गीजू भाई ने, बच्चों जैसे चलना सीखो। आपको छोटे बच्चे होते ना, शिशु को, शिशु उसको पद की आवाज नहीं आती, पैरों की चलने की आवाज नहीं आई, लेकिन गुस्सा में आदमी हो जितनी जम के आवाज आई पैरों की, जम जम के चलेगा वो तो पता लग जाएगा कोई गुस्से में। साधना सीखना है। हाँ। मिथ्या समय, मिथ्या तो हम बहुत समझते हैं, अब हम ज्यादा समझते हैं, नहीं नहीं हम कुछ नहीं समझते। द्वादशांक के ज्ञाता गणधर भगवान कहते, प्रभु कहाँ आपका ज्ञान समुद्र, केवल ज्ञान, और कहाँ हमारा जरा सा ज्ञान। चार ज्ञान को क्या कह रही है, बूंद बराबर ज्ञान। सुशीला श्री कहते थे, सड़े हुए तिनके से भी गया बीता ज्ञान। चार ज्ञान, सड़ा हुआ तिनका से भी गया बीता हमारा ज्ञान। जब तक ध्यान रखना, सीखने का ढंग है लघुता, लघुता की शुरुआत होती है ये स्वीकार करने में कि हमें कुछ नहीं आता। हमें सीखना है, अभी हमें सीखना है। हरिभाई जी ने कितनी बढ़िया रचना लिखी है, मुझे देखना आता देव कैसा है, देखना। वो ये नहीं कह रहे हम तो देख लिया, हम तो समझ गए, हमने तो पढ़ लिया आत्मा, अब हम क्या पढ़े। अरे हमने नहीं देखा अभी आत्मा। प्रभाकर भट्ट मुनिराज, प्रभाकर भट्ट मुनिराज और फिर पूछ रहे, प्रभु ये आत्मा कैसा है जिसका मुझे अनुभव करना चाहिए। अमृतचंद स्वामी भगवान अमृतचंद स्वामी को असौ इति चेत शुद्धात्मा इति चेत, वो आत्मा शुद्धात्मा कैसा है जिसे मुझे अनुभव करना चाहिए। हम तो सब जानते हैं, हमने तो सब पढ़ा है, हमें तो बहुत मालूम है, और अब नहीं सीख पाओगे। सब जगह लगा ना ये सभी जगह, जैसे ही आपको लगता है हम सब समझते हैं, अब मर गया बस, अब कुछ नहीं सीख पाओगे। अहंकार की पराकाष्ठा है, अब हमें कुछ नहीं सीखना, हमें सब आता है हमें सब आता है। महान पंडित साहब कितने सुनाते थे, महान महान रचनाकार महानतम स्वामी कह रहे हैं, प्रभु इतनी सुंदर रचना है भक्तामृत, और कह रहे हैं अल्पस्वतम सद्वताम परिहास धाम, हंसी का धाम हूं, मेरी बुद्धि हंसी की धाम है। सुरबताम, श्रोतों के ज्ञानियों को, ज्ञानियों के मेरा कुछ नहीं, इतनी लघुता होगी तो सीख पाओगे। हम तो बराबरी से टक कर ले, तुम क्या सिखाओगे, हम सिखाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं हो सकता। आप जिंदगी और बुराई करते रहोगे, हमें पता है यहाँ बहुत खराब है, यहाँ एक व्यक्ति की वजह से सब खराब हो रहा है,
या एक व्यक्ति वो मिथ्या जाएंगे तो पुष्ट रहेगा। अरे एक भी व्यक्ति खराब नहीं है, उदय खराब है। उदय का दोष व्यक्तियों को देना महामिथ्यात्व है। फिर लगा वही प्रदेशत्व गुण, बोलो एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रदेशत्व गुण है। कुछ कह गए, एक वस्तु का प्रदेश अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं करते। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं तो भी सत्ता न्यारी न्यारी है। तुम कैसे कह देती हो कि तुम्हारी वजह से हमारी, तुम हमें दुख देती हो या कर्म हमें दुख देती है। कर्म दुख कैसे दे सकते हैं? हम सिद्ध करो, सिद्ध करो, कर्म कैसे दुख दे सकती है? बता दो। कर्मों का प्रदेशत गुण अलग और मेरा प्रदेशत गुण अलग। कर्म आत्मा में छुआ तक नहीं, प्रवेश नहीं हुए, तुम कर्मों को दोष कैसे दे रहे? सो बता दो। हाँ, हमने क्या वो शास्त्र में पढ़ा है? हाँ, यही तो गड़बड़ है। वही तुमने शास्त्रों में पढ़ा है लेकिन तुमने उसका अभिप्राय नहीं समझा। क्या कहा? लिखा है शास्त्रों में, आपको पता है? कहने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन कह रहा हूं, 99% जीव शास्त्र पढ़ के मिथ्या दृष्टि हो जाती। बहुत पुरुषार्थ चाहिए शास्त्र पढ़ने में, इसलिए शास्त्र प्रवचन करने नहीं कह पाती। मतलब कहना सरल है, हम प्रवचन कर दें, प्रवचन करके टाइम काटा जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है, हताश किया जा सकता है किसी को, लेकिन रत्नत्रय देना बहुत मुश्किल है। जरा सा भजन गलत हुआ और प्रवचन पूरा मिथ्या हुआ। फिर से कह रहे हैं शास्त्र पढ़कर मिथ्या, तुम्हारी गलती नहीं है। विद्वानों ने इस तरह पढ़ाया है, कर्मों का स्वरूप मन और आत्मा का निर्धारक हो गया। पाप के उदय से दुखी होते हैं, इसका अर्थ ऐसे कर दिया गया, पाप आत्मा को दुखी कर देता है। पाप का उदय, अब सुना तो है नहीं सब में, पाप के उदय से दुखी है, तो आपको क्या लगता है? पाप नियामक हो गया दुख का? हमें तो लगता ही। पढ़ो शास्त्र पढ़ो भाई, पापों से दुखी नहीं है तू दुखी है, ये पाप का उदय। यदि पाप का उदय दुख का कारण हो तो फिर तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी दुखी होना चाहिए, महावीर भगवान को भी दुखी होना चाहिए। तो उसे पाप का उदय नहीं कहोगे, हम तो क्या क्या समझा रहे। 66 दिन बाणी नहीं खिली है ना, पाप प्रकृति का ही तो उदय है। अब हम कह देंगे नहीं नहीं, अब हम इस तरह से बदनाम नहीं करना इधर से, अब हम कहेंगे भव्य जीवों के भाग्य नहीं थे, लेकिन अभ्यास नहीं हुआ। यदि देखा जाए न्याय से, सब तीर्थंकरों की वाणी केवल ज्ञान होते से खीरी और इनकी नहीं खीरी। अब तुम छठे काल पे वो कर, कलयुग पे नाम डाल लो, कली काल नाम डाल दी, नहीं खीरी ना। उदय नहीं है दुख का। बहुत शांति से, बहुत शांति से आप इस तरह से पढ़ते हो जैसे 8 कर्म बहुत प्रबल हैं और हम बड़े कमजोर हैं। तो तुमने आत्मा को नहीं जाना, ये कह रही हो। आत्मा को जानने वालों को 8 कर्म तो नहीं, विश्व के किसी भय नहीं। भैंसी के बजना मत बोलो, कैसे निडर भाषा बोलते थे। यदि निमित्त नहीं मिला तो हमारा उपादान की तैयारी हो, निमित्त नहीं मिला तो 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाएगा, इस कैसे नहीं मिलेगा? यह श्रद्धा का जीव जी के भाव नहीं देंगे, यह श्रद्धा का जीव। क्यों? हमारा मोक्ष लेट हो गया तो कैसी बातें कर रहे, तुम आत्मा को नहीं जानती। एक का ही मोक्ष लेट नहीं होता। क्यों? किसी की हाय लग गई, वो हम बीमार हो गए, है हाय लगने की व्यवस्था नहीं। अब हमें दुखी होने का बताएं, जिस दिन से इन्होंने देखो खात भाव, वही दिन से ऐसे उतरते ही नहीं। इनकी नजर लग गई। अरे कहां से लग गई नजर? कौन से न्याय से बोल रहे, जरा बताओ तो। आत्मा को जानते हो? सबसे ज्यादा मुहिराजों को देखा जाता है। अब बोलो, मुहिराज आहार ग्रहण करती, सब देखती, बताओ नजर क्यों नहीं लगती?
समझ आ रहा है कोई? विनोबा भावे ने लिखा है, विनोबा भावे ने लिखा है। उन्होंने लिखा है रेलगाड़ी में हम भोजन करते हैं, हम किसी को खिलाते नहीं, तो नजर लगती है। समझ गए? उन्होंने इस बात पर वजन दिया, रेलगाड़ी में बैठी, अरे एक बच्चा देख रहा है टुकुर टुकुर, एक पूरी दे दे, टुकुर टुकुर दे। अब देखो अपन भी तो देखती नहीं देखती, क्यों? कोई भोजन करता है तो अपनी आंख चोरी चोरी देखती है। अब बच्चे लगे ऐसे देखने लगती है, थोड़ी मिठाई दे दो, फल दे दो, खिला दो उसको। अब इतने में तुम्हारी बर्फी गिर गई, आप जरूर देखिए। अब इसकी नजर लग गई। तो उन्होंने लिखा है माँ को किसी की नजर क्यों नहीं लगती, वो सबको खिलाने की बात खाती। उन्होंने लिखा है माँ पूरे परिवार को संतुष्ट करने के बाद भोजन करती है, उसे किसी की नजर नहीं लगती। जरा सोचो, प्रदेश तो कैसे किसी का प्रवेश हो गया, कर्मों का, शरीर का, नजर का, क्या नजर का, हाय का, आपको नहीं समझ में आ रहा है? इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती है। वो किसी ने मूठी छुड़वा दी, किसी ने मंत्र करवा दिया और तंत्र करवा दिया, भैया जरा डर के रहा करो, वो उसको करवा दिया था उसने, घर से बहुत परेशान है। ये मिथ्यात्व है। बातों को प्रसारित करना। हाँ, किसी ने हमको देख लिया था, किसी ने हमसे कह दिया था, उनने उनसे कह दिया, कौन करे? दे जाए पर माया न बरते, मस्त रहो। दे जाएगी और क्या हुई, दे जाएगी मतलब समझ में आया? मेरा तो परमाणु मात्र नहीं जाएगा, मेरा क्या चला जाएगा? मेरी अखंड सत्ता में से क्या चला जाएगा? पंडित साहब की रचना कितनी बढ़िया है, रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे। मैं तो कर्म पे इसलिए घटा लूंगा, अपन कितने डरते हैं कर्मों के नाम पर। प्रदेश कौन से पढ़ के बोलो क्या करेगा? समय साजी 14 नंबर की गाथा से बोलो, कर्मों के कारमान शरीर आत्मा को छूता नहीं, छूता नहीं है। इसके लिए क्या बोला? अवध स्पष्ट, द्रव्य कर्म नौ कर्म से आत्मा अवध स्पष्ट है। द्रव्य कर्म नौ कर्म आत्मा को छूते नहीं, छूते नहीं है मतलब बोलो है, सुखी नहीं करती, दुखी नहीं करती। क्या कहेगा जल्दी से? अवध स्पष्ट माने सुखी दुखी नहीं करती। फिर तुम क्यों पुण्य की डिमांड कर रहे हो? सुखी हो जाओगे? क्यों सोच रहे पाप का उदय ना आ जाए, नहीं आ जाए? क्या वो दुखी करते? दीक्षा लेने के पहले की तैयारी है, दीक्षा लेने के पहले लगता है पाप के उदय का मुझे भय नहीं और पुण्य के उदय की जरूरत नहीं। मुझराज पुण्य क्रियाएं क्यों छोड़ देती? बुद्धिपूर्वक जो श्रावकों की सुख क्रियाएं हैं वो क्यों छोड़ दी? आता नहीं, हमें पुण्य के उदय से सुख नहीं मिल जाएगा और पाप के उदय से हम दुखी नहीं हो जाएंगे। निर्भय सिंह की भांति विचरती, मुहिराज मने निर्भीक सिंह की भांति जंगल में विचरण करते हैं। हमें क्या दिक्कत? अवसर को परिचय हमें क्या भय? अब सोचो, जब तक हम ऐसे नहीं सोचेंगे ना प्रत्यक्ष सद्गुण, तो इतना पढ़ने के बाद भी हमें डर लगेगा। अरे भैया पीते की तो पता लगेगी, केस लोन करोगे जब पता लगेगा, नंगे सोओगे जब पता लगेगा, बेटा बातें बड़ी बड़ी मार रहे। मैंने अपन ही लोग सुनते सुनते अंदर में लगेगा ये बातें बड़ी बड़ी है। बातें बड़ी नहीं है, प्रत्यक्ष सद्गुण का विचार तो करो। छूने की व्यवस्था नहीं है, तुम कह रहे हैं परेशान है। अब हम कार्य चर्चा करो इस पे, बताओ कर्म का उदय का डर क्यों लगता है? पाप उदय का डर क्यों लगता है? पुण्य उदय की प्रतीक्षा क्यों है? देखो प्रत्यक्ष सद्गुण को नहीं जानता, घूम फिर करके कहानी आती है सब। बहुत देखो भैया खूब पुण्य करो, फिर अच्छा संगठन मिलेगा, अच्छा संस्थान मिलेगा, उससे कर्म जल्दी कटेंगे। शरीर बलवान हुआ तो फटाफट कर्म कट जाएंगे,
बलवान शरीर होगा तो उपवास आदि करने सरलता पड़ेगी। अब ये पूरा मिथ्या ट्रैक है, पूरा मिथ्या ट्रैक। हम कह रहे संगठन अच्छा मिलने पर भी कर्म नहीं करते। संगठन और कर्म करने में अन्योन्य भाव है, सही कहा। और आत्मा के साथ अत्यंत भाव है। क्या बात। हमें नहीं कह रहे पापाचार करो, दुराचार करो, लेकिन मिथ्या अभिप्राय मत रखो। पुण्य करने से सबल हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, वहां से मोक्ष चले जाएंगे। गुरुदेव की भाषा में बोलो, पोपा भाई नो राज न जी। पोपा भाई का राज नहीं तो तेरी फईवा नहीं बैठी। अरे कितना आसान हो गए जी, प्रशस्त गुण से। जस्ट सोचो, प्रदेश सदगुण का हमारे प्रदेश में कौन प्रवेश करता है? कहना चला था कोई नहीं, तो प्रैक्टिकल करो। कर्मों का डर क्यों? निर्भर। नो कर्म शरीर का क्यों? पैसा पैसा यानी परिग्रही छोड़ने से सुखी नहीं होते, लेकिन जरूरत ही तो नहीं है इसलिए अपरिग्रही हुए। ध्यान रखना, पैसे छोड़ने से परिग्रही छोड़ने से अपरिग्रही नहीं होते। आत्मा को जानने की और जरूरत ही तो नहीं है इसलिए अपरिग्रही। परिग्रह समझते हो? परिग्रह एक आश्रयभूत परिग्रह है और एक सत्तात्मक परिग्रह है, आत्मा की सत्ता। 10 प्रकार का परिग्रह को परिग्रह ही नहीं कहा, बहिरंग परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा, कहा भी है लेकिन नहीं कहा। क्यों? बाहर के 10 परिग्रह नहीं होने पर भी अंतरंग के 14 परिग्रह हैं। उनके आशय से तो समझाया था, उनके आशय से तो समझे। देखो एक इंद्रिय को बहिरंग 10 परिग्रह बताओ। कुछ नहीं। एक इंद्रिय के बहिरंग 10 परिग्रह बताओ, अंतरंग के तो बता देंगे भाई। कुछ नहीं। और तुम मनुष्यों को समझाने के लिए बहिरंग 10 है, अंतरंग समझते ही नहीं, इसलिए उसके यहाँ समझ। अब हमने क्या समझ लिया, 14 को तो गिनते ही नहीं है और 10 ही 10 को गिनते रहेंगे। आत्मा को जाने बिना एक परमाणु ना हो तो अभी पूर्ण 3 लोक का परिग्रह है। कितना परिग्रह है? 3 लोक 3 काल, 3 लोक 3 काल का परिग्रह है आत्मा को जाने बिना। अब देखो बाहर में समोशरण, इसकी टीका में मिल जाएगी सारी चर्चा। हाँ, टीका में बहुत चर्चा मिलेगी इसकी। अब बाहर में समोशरण लो, समोशरण होने पर भी अपरिग्रही। क्यों अपरिग्रही है? क्योंकि उसके आश्रय से कोई राग नहीं है, उनके आश्रय से द्वेष नहीं है, कसाय नहीं। उत्तम आकिंचन के प्रवचन में डॉक्टर साहब के खुलासा बहुत आया। बोलो भिखारी को क्या कहोगे आप? भिखारी को क्या कहोगे? बोलो पूर्ण 3 लोग 3 काल का परिग्रह बैठा है, और चक्रवर्ती को उसकी तुलना में अपरिग्रही का। अनंत अनुबंधी 4 मिट गए। सोचो, चक्रवर्ती को उससे परिग्रह असंख्यात व अनंत व भाग का, भिखारी से असंख्यात तो पूर्ण मिथ्यात्व तो नहीं, अनंत अनुबंधी क्रोध नहीं। जरा सोचो तो, मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरा जब तक तुम बाधक मानते हो ना, प्रदेशत्व को नहीं समझते, तब तक परिग्रह नहीं छूटता। क्या बोला हमने? बहिरंग 10 प्रकार की परिग्रह तब तक नहीं छूटते जब तक उनसे सुख दुख की आशा है, जब तक सुख दुख की भय है आपको। भाई पैसा तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, इसके बिना सुखी नहीं हो पाएंगे। अब उदय में भोजन नहीं है, लेकिन आशा तो है ना, इसीलिए तुमको 10 बहिरंग के 10 परिग्रह हुए, परिग्रह हो गए। एक बात। दूसरी बात, परिग्रह और संयोग में अंतर है। केवली भगवान को समूह शरण संयोग तो है लेकिन परिग्रह नहीं। अब यहाँ घटाते आओ, नीचे तक आओ घटाते हुए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को संयोग तो है लेकिन परिग्रह नहीं। ठीक है, जितना जितना परिग्रह उतना है, जितनी कसा है ना वो परिग्रह। जरा समझो कुछ कह रहा हूं।
समझ पकड़ना। जैसे बहिरंग का परिग्रह ये बताता है कि अंतरंग परिग्रह कितना है, समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। अणुव्रति है तो उसका परिग्रह कम है बाहर, तो इससे ये पता लग गया इनके दो कसाय चुगली का बाहर। अब हम सम्यक दृष्टि को अपरिग्रही कहें तो उसका तो इतना विस्तार दिखाई दे रहा है, तो अब हम कहेंगे इन्हें अनंतानुबंधी का तो परिग्रह नहीं होगा, सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी अविरति है। पॉइंट पकड़ में है कुछ? बाहर की सामग्री से अंदर के परिग्रह का पता बताना था। बाहर का परिग्रह घटाने से मोक्ष नहीं होता, बाहर के परिग्रह छोड़ने से मोक्ष नहीं होता, निर्जरा भी नहीं होती। सुन रहे हो कुछ? सही कहा। बाहर से संयम का कोई संबंध नहीं, फिर समझाने का तरीका है वो। अंतरंग के भावों के आयतन बताया। जिन वाणी में लेस्या के माध्यम से अर्थात मन वचन काय के माध्यम से अंतरंग के 14 परिग्रह समझाती। समझ गया कुछ? बहिरंग परिग्रह के माध्यम से जो पढ़े 10 तरह के, उससे अंतरंग के 14 समझाए जाते। ऐसा हो सकता है, अब तुम निदान मन कर लो, निदान मन छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, हो सकता है निदान मन में एक पैसा ना हो, लेकिन 14 परिग्रह अंदर हैं तो बाहर का परिग्रह एक भी नहीं सुनता, नहीं सुनता। कुछ कह रहे हैं हम? परिग्रह कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, कहने के लिए क्लासिफाइड है वो। और ऐसा कह कुछ कहना है हमको, हमें बाहर के कपड़े कम करके तो लगता है हम बहुत अच्छे, और अंतरंग की कसाय वो नहीं सिमटती। सही कहा पंडित जी। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ी स्थूल भाषा में 10 परिग्रह हैं, स्थूल भाषा में, और स्थूल भाषा में सूक्ष्मता से समझाओगे तो बाहर में अनंत असंख्यात परिग्रह। ये मिल जाए। देखो मैं बताता हूँ कैसे असंख्यात। हमें लगता है 10 है 10 है 10 है, ऐसा नहीं। जैसे तुमने दो पाया नाम का एक परिग्रह है, नाम सुने? दो पाया, द्विपद, चौपाया, 4 पांव वाली, ठीक है। अब 2 पांव वाली और 4 पांव वाली जितनी दुनिया में है, उन्हें देखकर राग करने से वे परिग्रह बन गए, और उन्हें देखकर द्वेष करने से परिग्रह बन गए। अब तुमने गाय भैंस नहीं रखी, सही है, बहुत बढ़िया। तुमने नौकर नहीं रखी, उनमें स्वामित्व है, सुख है। अब तुमने शादी नहीं करी तो पत्नी नहीं रखी, लेकिन 2 पांव वाली किसी बाई से, रोटी वाली बाई से तुमने आशा रखी। मैंने असंख्यात कैसे हुआ, समझ में आ गया? अभी तुम लोग उसको तो गिनते ही नहीं है जो हम आशा करते हैं। कितना बारी है? कुछ भी भाई साहब, 4 जोड़ी कपड़ा है और 4 बर्तन है, और उसका वहां तो इतना ही परी है। धोखा में हो, जितनी आशा उतना परी है। उत्तम आके चली पूजा में क्या लिखा है? पहली लाइन और जो 30 लाइन, आशा पास महा, चौथी से आशा पास महा। ये नहीं कहा इस पत्नी बहुत दुखदायी। सही बताएं, पत्नी बिल्कुल दुखदायक नहीं है, आशा दुख दे रही तुम्हारी आशा। दुनिया में एक भी पति पत्नी इसलिए सुखी नहीं है कि वो आशा का मिलान नहीं होता। पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और बहुत अच्छी 3 बार कही तो समझ लो बहुत अच्छी। लेकिन पति को ये आशा थी कि उठते से ही उसको बेटी मिला, और पत्नी नहीं देती थी उसको बेटी। बेटी का भी देंगे, गुट्टी देंगे, बेटी सही होंगे सब लोग। उन्हें आंख खुले और चाय मिल जाए। और एक पत्नी ने एक दिन भी स्वीकार नहीं किया, उठो पेस्ट पेस्ट करो, इतना सा बच्चा पेस्ट करता है, और तुम के बच्चों से भी गई बीते हो। अब पत्नी को हमेशा कहे, मेरी पत्नी सुबह से सिरदर्द पैदा कर देती, सुबह से हैरान कर देती, सुबह से ही हैरान, एक बार हो तो कह दो, 2 बार 4 बार, अब दुख चालू।
पंडित साहब ने क्या बताया था, एक दिगंबर मुनिराज पर किसी ने वस्त्र डाल दिया, अयो परिग्रह नहीं बना। लेकिन जैसे ही आशा की कि कोई हटा दे तो वस्त्र परिग्रह हो गया। क्या कहना चाह रहे, तुमने वस्त्र अपने ऊपर डले हुए देखा ही क्यों, तुमने इस वस्त्र से द्वेष किया ही क्यों, ये कोई हटा दे कोई हटा दे, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, हम पे बस हम वस्त्र पहने दिगंबर मुनियों के वस्त्र पहने, दुनिया क्या सोचेगी। अब जितनी जितनी विकल्प है ना जी परिग्रह। अब मान लो किसी ने हटा दिया, बढ़िया रहा, अब अच्छा लगा, अब हमारा उपवन स्थिरीकरण हो गया। बहिरंग परिग्रह ना होने पर भी अंतरंग परिग्रह, अब देखो अभी परिग्रह हो, वस्त्र नाम की वस्त्र नाम की परिग्रह हो गया, वस्त्र नहीं पहनने पर भी वस्त्र हटने का आनंद हुआ, मुझे परिग्रह में कन्वर्ट हो गया। क्या बात करी, फिर तब तो परिग्रह था नहीं, परिग्रह बन गया। अब समझ में आया परिग्रह और संयोग का भेद। अब मिथ्या दृष्टि संयोग को परिग्रह मानता है और संयोग घटाने का निदान बंद करके संयोग तो कम कर लेता है, लेकिन 24 परिग्रह खत्म नहीं होती। जब लिंगी मुनि दशा में निदान के फल में 24 प्रकार के परिग्रह, बाहर के 10 परिग्रह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं एक भी परिग्रह नहीं घटा। तुम अपना परिग्रह बताओ, अपना परिग्रह द्विपद नाम का परिग्रह लिखो, आज द्विपद परिग्रह। सही कहा, हम जिसे देख के दुखी हैं वो हमारा परिग्रह बन गया। हम ऐसे लोग आशा कर रहे हैं कोई अच्छे जीव आ जाए तो आनंद आए, अच्छे जीव आ जाए तो आनंद। अब वो अच्छा जीव नहीं आया, हमने परिग्रह छोड़ लिया। एक बात है, इस आश्रम में यदि A1 क्वालिटी बनानी हो आश्रम की A1 तो चेकआउट होना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, भगा देना चाहिए और अच्छे अच्छों को बुला लेना चाहिए। हम एक बात कह रहे हैं, जो अच्छे होंगे भी आएंगे घर में, तो जाएंगे मानी चले जाएंगे जो अच्छे ही होंगे मानी चले जाएंगे। क्या सुंदर सब। अरे प्रदेश सदगुण सब है, प्रदेश सदगुण सही है, इतना नहीं है तो परिग्रह बनते ही रहते ये। अरे अब पुण्य का होता है, जैसे हमारे पुण्य का आपको लगता है, मैं तो जैसे इतना बड़ी संस्था, इतना बड़ा मंदिर, इतना सब कुछ, हम चाहे तो अपने मस्त रहे तो परिग्रह नहीं हो। और एक अहंकार में देखा तुमने सुमत प्रकाश का जादू, एक इशारे पर इतना बड़ा काम हो गया। देखो देखो कितना बड़े काम हो गए, देखो एक इशारे को हो गया, आओ अपन मर गए। ठीक है बन कोई नरक जाए चाहे नहीं जाए, सुमत प्रकाश जरूर नरक में जाएंगे, काहे उन्होंने परिग्रह बना लिया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग आगे प्रवचन में, ये द्विपद परिग्रह हो गया। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने लोग प्रवचन सुनने आ गए। आज बहुत अच्छा लगा, कल परसों बिल्कुल अच्छे लगे, 2 जने बैठ के बताता। गाड़ियां लगी है तो बहुत बड़ी लग रही है, ऐसे अब जीत ना हो तो क्यों परिग्रह का पहले निर्णय करो। अपने राग द्वेष प्रदेश तो से बेटा जे हमें लग ही नहीं रहा हम परिग्रह के दुख भोग रहे हैं, हमें तो लगे हम तो घर छोड़े आए, सब छोड़े आए, अब हमें दुख का छू नहीं, इनको ही दुख है। एक जो निवेश बहुत खराब है, बस जो बस जानते हो। बुरा लगा तो फिर परिग्रह मैंने हम फोकट में परिग्रह के दुख भोग रहे हैं। इस देह में तो उतना ही जा रहा है जितना जा रहा है, लेकिन अब हम दिन भर जो चला जाता है ना उसे नहीं गिनते। तुम्हें दिन भर वो घटना याद नहीं आएगी जो तुम्हें आसानी से दूध मिल गया, नाश्ता मिल गया, बैठना मिल गया, वो याद नहीं आएगी। हमने शक्कर मांगी थी दूध में, वो नहीं थी, मम्मी बहुत बेकार है इधर, दूध में शक्कर ही नहीं देती। मैंने एक चीज यदि गलती होगी ना और वो परिग्रह बन जाएगी। जितना हमें सुख सुविधा मिलती है वो नहीं दिखाई देगी। ये सब बिहार है, नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाइक नहीं है, जे परिग्रह हो गया। इतनी बढ़िया लाइन लिखी आनंद गंजी ने, आनंद गंजी ने, आशा और की क्या कीजिए, भर भर ज्ञान सुधारस पीजे। आनंद गंजी हुए 450 कितने साल पहले। आशा और की कही
ये केस में इसलिए करती हैं, आशा और इनकी का कीजिए, कपड़ा धो ले चढ़ती है। सही में जिनके घर में धोवन आती है नहीं आती, जो भी उनके कपड़ा देखो, जब भी कपड़ा देखा तो पहले नंबर, अरे 3 दिन से रखी, बाई नहीं आई। अरे तेरे तो धोता के डाल दिया, सुन रहे हो? कौन धोए? अब सप्ताह भर के इकट्ठे हो गए, अरे भैया फिर अंदर में धीरे से कहते इससे तो शादी कर ले। अरे 2 कपड़ा रोज नहीं निचोड़ पाए, समय नहीं है, निचोड़ के तो डाल दो। मैं तो ये पूरे देश में गया हूँ, 1-2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा, मैक्सिमम 3 जोड़ी कपड़ा में पूरा देश घूम गया। और जिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए थे वहां पे पहली बार भोपाल में, विधि से भोपाल में थे पहली बार ऐसे, अबे भैया आए 1 डजन अंडरवियर, 1 डजन बढ़िया, इतने सारे पैंट शर्ट ये वो, क्यों? अब बदल बदल के पहनना है, अब धोने के बारे में सोचना पड़ेगा, तो बदल के पहन लिए। अब जब खत्म होने लगे अब दिक्कत है, अब 10 दिन के इकट्ठे तो बड़ी मुश्किल है। आशा और इनकी क्या की? अब ये बहुत सब जगह लगा ली ना, मुझे आज तक स्वप्न में भी विचार नहीं आया कि वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। आशा और इनकी क्या कीजिए, अब ये खराब हो जाए, अब बिगड़ गई, अब कपड़ा तो पड़ेगी, अब क्या करो? आज वो ड्रायर खराब हो गया, आज वो उसका वो पता खराब हो गया, आज उसका पाइप निकल गया, आज उसकी लाइट वैसी हो गई, आज उसका मोटर हो गया। हाँ। जब तुमने देखा कब जब कब खराबी आती तो मैडम कैसी लगती? पति देवता आएंगे देने स्वागत, मैं क्या करूं ये बताओ, ये कबाड़ा जैसे तुम लाए क्या है कबाड़ा, पट दो छुट्टी करी। हम तो साफ कह रहे, एक बार कपड़े मैले हों तो कोई बात नहीं, हाय हाय से आत्मा मेला मत करो, बिल्कुल नहीं। मेरे भैया हमारे बस चले तुम एक वॉशिंग मशीन अलाउ ना करें, ऐसे साहब क्या होगा? अरे जब बीमार हुए दूसरा डलवा देंगे, तीसरा डलवा देंगे, आदमी रख लेंगे बेचारे, उसे रोजगार मिल जाएगा। कितने हजार की मशीन आती है? 8,000, 5,000, 10,000, 10-12 हजार की, 10-12 हजार को ब्याज में आदमी बेचारा मिल जाएगा कोई, एक गरीब आदमी का रोजगार चलेगा। अब अपना मैंने तो कब मैं जब बांधा तब भी नहीं करा, और आज भी कोई इरादा नहीं। बस ध्यान रखना, मुझे आशा और इनकी क्या कीजिए, ये है परिग्रह। हर चीज में ही है ऐसा, हर चीज में। हम क्या बताएं? धन्य दिगंबर मुनिदास जो रचना इंद्री के विजेता है। अब तुम्हें इसका सुख अभी समझ में नहीं आया होगा, रचना इंद्री का विजय कितना बड़ा सुख है। अब तुम अपने जीवन में देखो, 50 तरह के मसाले हों, लेकिन किसी को एक अमुक जीरा मन चाहिए, अमुक जीरा मन, तो पूरी रसोई बढ़िया है लेकिन झट जीरा मन नहीं आ जाएगा उसे, याद नहीं आता। तो यही तो दुख है, इतना बढ़िया भोजन करने पर भी दुखी, वो जीरा मन, अरे हम ला नहीं पाए, अरे लाए तो थे, वो बैग में रखा रह गया, अरे बैग में तो रखा था, लाए भी थे लेकिन धोल दिए इस बच्चे ने, कहाँ बताए? आदर्शन परिचय विहार याद आना। हाँ, अब ये सुख है जो मिला सहजता से प्रसन्नता से खाए पिए चल पड़े अपने काम पे, परिगय समझा? परिगय, चलो खा भी लिया तो परिगय बन गया, नहीं खा पाए तो परिगय बन गया। याद आ रही है ना दोनों कंडीशन में? त्रिकाल वर्ती परिगय का त्याग, क्या बोला कुछ? कितना? त्रिकाल वर्ती परिगय का त्याग, त्रिकाल समझ गया? तो भविष्य में सुख की आशा करना परिगय, और भूतकाल में क्या मजे थे। तुम गए थे उस जगह पर, वो बरसात के दिन, वो पिकनिक, दाल बाटी चूरमा, मर गए।
समझ गए असंख्यात परिचय कैसे है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही होगी। ये भोग भूत भविष्य की परिचय में उलझा कर तत्काल भोग ने योग भगवान का भोग नहीं करने देता। क्या बोला? तत्काल भगवान का भोग नहीं करने देता, शुद्ध उपयोग नहीं करने देता, सामायिक नहीं करने देता। तत्काल भगवान हाजिर है, उसका आनंद नहीं करने देता। आप सोचो परिचय क्या चीज है? आपने कहां से निपटाया इसको? प्रदेश सदगुण। मिलते ही नहीं है। मिलता ही तो नहीं, बता दो। मिला हो तो बता, आत्मा को क्या मिला बता। हम कॉलेज में प्रोफेसर थे और प्रोजेक्ट करने गए उज्जैन। तो हमें कमाना तो आसान है, जो परेशान हो हमसे पूछ लेना, हम बता दें कमाना। अब क्या तो दी हमने भरे प्रवचन में। फिर मैंने कहा आ मत जाना, हम नहीं सिखाएंगे। एक ही शर्त में सिखाएंगे, सिखाएंगे तो पहले सिद्ध करो कि इतना पैसा कमाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, इतना परिचय कर लेने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, इतनी नौकरी करके हम सुखी हो जाएंगे, इतना इतना करके सुखी। हम बता दें, बाद में हम बता दें तुम दुखी हो तो हम दुखी होने का धंधा नहीं बताएंगे। बहुत सरल है पैसा कमाना, कोई कठिन थोड़ी है। कितना सरल है पैसा कमाना कि कमाने का विकल्प मत करो और पैसा आ जाए, सबसे सरल है। जाते 3 नेगेटिव देखो समझ में नहीं आई ना? अपन कमाने का विकल्प नहीं करें और पैसा अपने आप आ जाए, ऐसे कैसे आ जाए? यही है ना। अब सम्यक दर्शन करो, दिव्य पूर्ण प्रकृति तुमने हजारों लाखों साल की कर ली, तो लाखों साल जिंदा रहना है, तो लाख साल जिंदा रहे, 1000 साल जिंदा रहना है, तो उसका पैकेज पूरा नहीं पैकेज हुआ? क्यों? केवल आयु कर्म बांधा और 100 साल की रोटी 1000 साल की रोटी नहीं हुई, कपड़ा नहीं हुआ, मकान नहीं हुआ। एक साथ बदली तो आपने दी बेस्ट पुण्य की प्रकृति से आयु बांधी, तो आपने सारी पैकेज बांधी। एक एक को नहीं बांधना पड़ता। जे अब जे कमाई समझ में आती है किसी को? कमाई सुन रहे हो? कमाई एक साथ 8 की सुन रहे हो? हाँ बहुत इच्छा है कमाने की, तो कमाओ, समय दर्शन कर लो। जब बड़ी बड़ी आयु होंगी उन सबकी पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। अबे तुम क्या कर रहे? नॉन लाओ, तेल लाओ, लकड़ी लाओ, वो लाओ, पैसा लाओ, इनकी हाजिरी करो, उनकी हाजिरी करो। इस समझ ही नहीं चलती। अभी सबको ऐसा लग रहा है हमारे पास 1 लाख होते तो अपन तो 100 250 किलो दूध ले आते, इतने पड़ रहे अपने 10 किलो गेहूं बहुत ही साल भर के लाए, इतना कर लेते, इतने से 2 डब्बा में सामान धर लेते, बस थोड़ा काम कर ले। मतलब पूरा पूरा इधर दिमाग जा रहा है, कितना पुण्य क्या हो जाएगा, वैभव नहीं दिखाई दे। हम तो कह रहे 2 डब्बा भी तो संभालने पड़ती, अभी कुछ नहीं संभालना, आनंद से बनाओ, खाओ, खाओ और खिलाओ, बस 2 लाइन में बात खत्म ही हो गई। कैसे आनंद का मार्ग है? लेकिन झट लगता है हम किसी के लिए क्यों करें? अरे इसके लिए क्यों करें ये कहो। सही कहा। मिथ्या दृष्टि कहता हम किसी के लिए क्यों करें, और सम्यक दृष्टि कहता हम इसके लिए क्यों करें। बहुत सुंदर है। हम तो अपने आत्मा करें, तो क्या सब सम्यक दृष्टि खाते पीते नहीं? यही तो गजब बात है। वे इसको और उसको बराबर समझती, क्या समझ गए? साधारण बात चल। प्रकृतियों के भेद कितने हैं? प्रकृतियों के भेद असंख्यात लोक प्रमाण है ना। कर्म कर्म प्रकृति है, असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, हम एक प्रकृति की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग इसमें सोचते ही नहीं है। सहयोग करोगे तो सहयोग मिलता है, एक प्रकृति है। आदिनाथ भगवान का दृष्टांत दे, उन्होंने बैल के ऊपर वो बांधने का विद्या सिखाई थी, है ना। कहा जाता है मूसिका कहलाती है। अब वो बेचारे भूखे हैं, वो अनाज खा नहीं पाए, ठीक है। तो उनको 7 महीने 9 दिन आहार की विधि नहीं मिली। तुम्हें मिल जाएगी। दूसरों को खाता पीता देखना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें खाना मिल जाएगा। हम समय से गाय का भोजन नहीं पहुंचा पाते, हम समय से गाय का भोजन नहीं पहुंचा पाते, तुम्हें मिल जाएगा साहब। तो हमें तो गाय का भोजन करना ही नहीं है,
भाई जिसके योग योग भोजन है उसे समय से देने से तुम्हें अमृत का भोजन मिलता है, और वेद विज्ञान पूर्वक करो तो ज्ञान अमृत के भोजी होते हो। क्या का काय के भोजी होते हो? अनामृत। पंडित साहब ने बहुत कहा, व्यवहार में पूरा विश्व हमारा है और निश्चय नए में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। बहुत सही। पंडित साहब की सूक्ति बोलो, हमें प्रेम सबसे है और मोह किसी से नहीं। जब प्रेम होगा तो खिलाओगे नहीं सबको? अजी प्रकृति है सब। बिल्कुल ऐसे ही। यदि आप कहो तो हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल चल चल के, एक एक व्यक्ति की प्रैक्टिकल। इस जाति का पुण्य नहीं बांधा तो उस जाति का उदय नहीं। बातें करने से, बातें करने से पंडित साहब कहते हैं, बातें करने से, जैसे बहुत प्रवचन कर, बहुत बड़ी बड़ी प्रवचन कर रहे, तो तुम बात ही बातों में कर रहे, अनुभव तो नहीं कर रहे। तो लोग भी बात ही बातों में तुम्हें बहुत तारीफ कर रहे, तुम बहुत बढ़िया प्रवचनकार हो, बड़े प्रभावक हो, अरे अरे, और घर चले गए। घर चले गए, बातों में प्रवचन में और बातों में प्रशंसा हुई। अब तुम बातों की रोटी खाओ। सही। कुछ समझ में आया? नहीं आया? हमारे पास उसका हमने संयम का उपदेश दिया तो हमें संयम की रोटी मिली। छना पानी की भी नहीं कह पा रहे विद्वान। कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हारे घर में दोहरे छन्ने से पानी छन रहा है कि नहीं छन। शिविर में कोई पूछने वाला नहीं है दोहरे छन्ने से पानी छन रहा है कि नहीं छन रहा है। जैन धर्म का पहला चरणायुग का पानी छानना, जड़ से ही खत्म, सीधी बॉटल, सीधा सीधा सीधा, कहीं भी पी लिया। अब जब तुमने उपदेश नहीं दिया, तुम्हें भोजन भी उस जाति का नहीं मिला। अब सब लोग इकट्ठे हो कहते हैं आज तो पंचम काल है, कहीं पानी बचा कहाँ है, पानी बचा कहाँ है। हम कह रहे हैं पानी बचाया कहाँ है? हमने शुद्ध भोजन की व्यवस्था बात करी, हमारा पुण्य बचा, हमें शुद्ध भोजन भी कराया सबको। इसलिए प्रैक्टिकल करे। हम निंदा करते, हमने निंदा नहीं, तुम लोगों ने सबके बारे में बताया भी, ऐसा ऐसा हो। अभी भी हमें ऐसा विचार है, एक बढ़िया अभी पत्र लिखेंगे, बढ़िया अच्छा पत्र लिखेंगे, बुराई नहीं करेंगे, बुराई करना कभी अच्छा नहीं। ये कर्म का सही निर्णय ऐसे लौट के। अब हमें क्या लगता है, हमने तो इनका बहुत भला किया, लेकिन पाप के उदय में इनसे ही बुराई मिलेगी। कर्म बांधे हैं आपने, ऐसा नहीं कि अब तो मर गए, अब नहीं, अब तो उदय नहीं आएगा, फिर दूसरे के माध्यम से आएंगे, तीसरे के माध्यम। कभी देखा तुमने बहुत परोपकार किया जिनका, मेरी भक्त आने पर परेशान करती, क्यों करती है? जब उन्होंने इतना उपकार किया इनका, तो ये हमारा परेशान क्यों कर रहे? ये वो प्रकृतियां। सहयोग करोगे, सहयोग मिलेगा। सरल भाषा में कह रहे हैं, मतलब हमसे पूछोगे तो हम तो और ऊंची भाषा में कहेंगे, सहयोग करोगे तो 3 लोग में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ज्ञान लेके चले जाओगे, उपसर्ग परिचय विधि सहयोग की जीत जाओगे। लेकिन छठे गुण स्थान तक सहयोग है। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल सोचो, बेफिजूल मिथ्यात का उदय समाप्त करो। ये कह रहे ये मिथ्यात है, कर्म बंद है, बहुत महंगा सौदा है। प्रदेश समझ में आए? देखो प्रदेश तो प्रिय हो गए ये सारी। हम व्यवहार के निषेधक नहीं है, लेकिन व्यवहार को परमार्थ मानो, परेशान हो जाओगे आप। अब सोचो कितने प्रकार का परिचय रोज चल रहा है हमारे साथ। हम इसको कहते हैं मिथ्या संतोष। हम पे 2 जोड़ी कपड़ा है बस। पंडित साहब से हमने कहा कि सब लोग तीर्थ यात्रा में जाती है और हमारे पास बहुत सामान होता है, 10-10 12 नग, और सबके पास 2 जोड़ी कपड़ा है, सूटकेस में 2-4 नग होती सब, हमारे तो बहुत होती। तो पंडित साहब ने मन क्या बताया, पहली सेकंड में, बेटा तुम्हारा इतना से तो परी है 10 नग, उनके तो पूरी होटलें परी रहे। होटल समझे, जहां उतरे वहीं पानी पी लिए, जहां उतरे वहीं रोटी खा ली, जहां वहीं चाय पी ली, जहां उतरे वहीं गुटखा खा लिया। उनका तो पूरा विश्व परी है, तुम्हें तो जब भी खाना है तो बना के खाना, इतना ही परी है। सही में ये दृष्टि कौन दे? कितने ब्रह्मचारी ऐसे सोचते हैं कौन ले जाए, अपन तो देख लो, अब जो चल जाएगा, जहां जो मिलेगा सब चल जाएगा।
मैंने आज दिन तक समय सिंह जी की धरा पर कब से आया हूँ, हमने भोजन नहीं किया कभी, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी कभी चाहे अकेले आए हूँ और चाहे कहते नहीं किया। क्यों कर? अब जी कठिन लगता है, अपन तो ये स्वादी थोड़ा सा ले चलो, खा पी लो, छुट्टी भाई। इसका नाम वेद विज्ञान अभी तक दशा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं एक मजबूत जिंदगी में आशा करना बड़ी तकलीफ की है। जरा जाके देखो जो आशा रखते हैं, अपन आशा नहीं करेंगे, स्वाधीन होते चले जाओ। ओम नमः शिवाय। निज 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 में बताई यह उपकार